नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले आश्रम पे एक पेशेंट आए। वो दिल्ली के थे। वो पिछले 4 महीने से औषधि ले रहे थे और अभी उन्होंने जांचें करवाई। उन्होंने जब डॉक्टर से, एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब से कहा, साहब हमारी इन जांचों में क्या चीज़ आई है, मतलब हमारा कैंसर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, या हमारा इलाज सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उन डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट को कहा कि इलाज कहाँ से चल रहा है, कौन से एम्स के कौन से डॉक्टर के यहाँ से चल रहा है, या प्राइवेट में मैक्स हॉस्पिटल या जो भी वेदांता है, जो भी है, मतलब कहाँ से चल रहा है। तो उन्होंने कहा, साहब हमारा इलाज तो आयुर्वेद से चल रहा है और नवग्रह आश्रम से चल रहा है। तो डॉक्टर ने उस पेशेंट के बताने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, डॉक्टर ने वो फाइल उस पेशेंट के मुंह पे फेंक दी। मैं ईमानदार से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का कि एलोपैथी के किसी डॉक्टर साहब के द्वारा फाइल किसी पेशेंट के मुंह पे या उसके अटेंडेंट पे फेंक देना, यह कौन सी सभ्यता का सूचक है। क्या साबित कर रहे हैं डॉक्टर साहब? वो तो अमर है और बाकी सब मर जाने हैं दुनिया में। ज्ञान के वही बिल्कुल, मतलब ज्ञान का ठेका सिर्फ उन्हीं के पास है। बाकी दुनिया में तो सब घास फूस और गोबर खा के जिंदगी निकाल रहे हैं। सिर्फ वही है काजू और दाग खा के जिंदगी निकालने वाले बड़े ज्ञानी। ठीक है, जो भी है, उन्होंने जो किया उसकी सजा परमात्मा अगर दुनिया में कोई है तो उनको बताएगा, सिखाएगा, जो भी है उनका मैटर है। मूल विषय पे आ रहा हूं। वो जांच उन्होंने फेंकी और वो पेशेंट लेके आ गया। उस पेशेंट के पास 4 महीने पहले की जांच भी थी। पहले वाली जांच में लीवर में 4 गांठें थी, स्प्लीन बढ़ी हुई थी और बड़ी आंत में भी 1-2 जगह, यानी कि मल्टीपल था और बॉडी के 2-3 ऑर्गन में था। जो नई जांच आई उसमें स्प्लीन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, नॉर्मल इन साइज एंड सेफ, नो एविडेंस स्प्लीन में, स्प्लीन ठीक हो गई, एक फायदा हुआ। लीवर में मात्र 2 गांठें बची, बाकी की सब खत्म हो गई। मुझे समझ में नहीं आता, अगर डॉक्टर साहब उस जांच को देख के पुरानी जांच से तुलना करके अगर उस रोगी को, बेचारे को बता देते, तो आज कम से कम उस आदमी का 8, 9, 10, मतलब कम से कम 10,000 रुपया तो कार का किराया नहीं लगता। वो केवल रिपोर्ट ही तो पढ़ाने आया यहाँ। उसके पास दवाई भी कम से कम, बीच में वो 2 महीने पहले वापस आ गया था, तो वो दवाई भी वापस लेके गया था। उसको दवाई भी लेके नहीं जानी थी। ये 10,000 का पाप किसको लगेगा? मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी रोगियों से भी कहना चाहता हूं, कोई जरूरत नहीं है किसी के पास गिड़गिड़ाने की। नवग्रह आश्रम आप लोगों की सेवा के लिए तैयार है। आप किसी भी अच्छे पढ़े लिखे, जरूरी है डॉक्टर को जांच दिखाएं। अगर डॉक्टर साहब ऐसा करेंगे तो ये जांचें फिर उनके कंपाउंडर देखेंगे, वो मेल नर्स देखेगी, फिर दूसरे लोग देखना शुरू करेंगे। ये संकेत है मेरा, बहुत अच्छे से संकेत दे रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं परिजनों को भी थोड़ी बहुत जांचें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अंग्रेजी की बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है, कुछ ज़्यादा महंगी थ्योरी नहीं होती, उसमें ज़्यादा मुश्किल थ्योरी नहीं होती है। ठीक, ओके। नंबर 3, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान इसीलिए आप लोगों को मार्कर टेस्ट की सलाह देता है। मार्कर टेस्ट बिल्कुल सटीक आता है, बहुत ईजी वे में। पहले में क्या था और अभी में क्या है, बहुत आप आराम से उसकी जांच कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, जिन जिन अंगों का मार्कर टेस्ट संभव है उनका मार्कर टेस्ट करवाइए। हमारे पर्चे में बाकायदा मार्कर टेस्ट के हमने संकेत दे रखे, बता रखा है। हमारे यूट्यूब पे हमने बता रखा है। हमारे आश्रम के बाहर जो बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं उन पे हमने बता रखा है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जांचों के चक्कर में मत पड़िए। 4 महीने में एक बार जांच करवा लीजिए और जांच पढ़वाने के लिए डॉक्टर साहब से निवेदन कर दीजिए। अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई कार लेने के आने की जरूरत नहीं है। केवल एक व्यक्ति ट्रेन में बैठो, आश्रम आओ, हमारे डॉक्टर आपकी जांच पढ़ेंगे, मैं आपकी जांच पढ़ूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नवग्रह आश्रम आपके साथ है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसी उम्मीद के साथ नवग्रह आश्रम आपकी सेवा में हमेशा खरा उतरे।
यही मैं भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद।